बहुत सारे लोग खेती देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनको लगता है काफ़ी आसान है, बट मैं उनको हमेशा दिखाएं कि खेती में बहुत पैसा है। साथ साथ ये भी दिखाना चाहते हैं कि कुछ मुश्किलें भी आती हैं। अगर मुश्किलों को अगर आप पॉजिटिव रूप में लेंगे तो अब तो आप उसको फेस कर ले जाएंगे। अगर चैलेंज आपके सामने आए हैं और वो पकड़ के बैठ गए उसी को, अरे अब क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो कोई मतलब उसका क्या क्या मुश्किलें थे आप जब कैप्सिकम किया, खीरा का किया? मार्केट की जानकारी नहीं, बेचना कहाँ है। पैदा तो हो गया कुकुम्बर, अब कुकुम्बर लेके जा रहे हैं, उसको चाइनीज के नाम से लोग घोषित कर रहे हैं कि चाइनीज खीरा है, लेते नहीं थे। अगर वो बिगिनर को आपको सिखाना है मार्केटिंग को लेकर कैप्सिकम के लिए, वो आप कैसे बताएंगे लोग को? देखिए, बहुत सारे लोग जैसे हम लोग कहते हैं उगाना सबको आता है, बेचना किसी को नहीं आता। हाँ ये सच है। अगर मार्केटिंग किसी को करना है वो कैसे स्ट्रेटेजिकली कर सकता है इसको? देखिए, सर नमस्कार, मनोज सर। जी सर नमस्कार। सबसे पहले शुक्रिया आपके टाइम के लिए। अब आपसे हम बस समझना चाहते हैं, आप 2 साल से खेती कर रहे हैं, आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है, अच्छा भी आपने देखा है, बुरा भी आपने देखा है। सबसे पहले अभी तक के आपकी क्या अनुभव है थोड़ा बता सकते हैं, ताकि जो भी लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं अच्छा बुरा वो सब समझ सकें। किस बारे में? जैसे आपने स्टार्ट किया पॉली हाउस में, फिर आप खीरा लगाए, आप कैप्सिकम लगाए, फिर से आप कैप्सिकम अभी कर रहे हैं। तो आपने कहा कि पहला 1-2 साल में आपको वो प्रॉफिट नहीं दिखा, मतलब काम से काम चल रहा था। वो जर्नी थोड़ा हमें बताइए सर, कैसे कैसे क्या क्या हुआ? तो मेरा तो ये मानना है, अगर आप दिल से करेंगे, लग के करेंगे, लगन से, तो कभी असफल नहीं होंगे। अच्छा, तो पहले 1-2 साल में जब आपका क्या एक्सपीरियंस है कि आप वो कमा नहीं पाए थे, मतलब क्यों, उसका रीजन था? जानकारी नहीं थी उतनी, मार्केट की जानकारी नहीं, बेचना कहाँ है। पैदा तो हो गया कुकुम्बर, अब कुकुम्बर लेके जा रहे हैं, उसको चाइनीज के नाम से लोग घोषित कर रहे हैं कि चाइनीज खीरा है। उसकी डिमांड नहीं कोई होती थी, लेते नहीं थे। तो इसमें तो हमारा मार्गदर्शन पीयू सर ने खूब किया, कायदे से। अच्छा, जानकारी देते रहे, वो बताते रहे, और चाहे सुबह फोन करूं चाहे रात में फोन करूं, फोन जरूर उठाते थे। उससे एक हिम्मत मिलती थी कि कम से कम कोई फोन उठा रहा है तो एक गाइड करने के लिए पीछे तो खड़े हैं। तो इन्होंने मंडी भी बताई, मार्केट भी बताया, बाकी करना तो खुद है। समझ गया। जब तक आप खुद नहीं करोगे समझ में नहीं आएगी चीजें। रास्ता तो आदमी कोई भी दिखा देगा, लेकिन चलना तो खुद पड़ेगा ना खुद। क्योंकि आज के डेट में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग खेती देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनको लगता है काफ़ी आसान है, बट मैं उनको हमेशा दिखाएं कि खेती में बहुत पैसा है। साथ साथ ये भी दिखाना चाहते हैं कि कुछ मुश्किलें भी आती हैं। आप जो 2 साल किए उसमें आपको कई सारे मुश्किलें आए सर, है ना? देखिए सर, अगर मुश्किलों को अगर आप पॉजिटिव रूप में लेंगे तो अब तो आप उसको फेस कर ले जाएंगे। अगर चैलेंज आपके सामने आए हैं और वो पकड़ के बैठ गए उसी को, अरे अब क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो फिर कोई मतलब उसका नहीं। क्या क्या मुश्किलें थे आप जब कैप्सिकम किया, खेती का किया, खीरा का किया, उसमें क्या क्या ग्राउंड लेवल पे चैलेंज आ रहे थे आप? ग्राउंड लेवल पे देखिए, पैदावार तो हम कर ले गए क्योंकि जानकारी तो हमको थी नहीं। गाइडेंस इनका मिला, कैसे कैसे क्या करना है कुछ पता नहीं था हमें, फॉलो किया। लेकिन 1 साल करने के बाद तो थोड़ा कुछ तो अनुभव हो गया कि पहले हमने क्या किया था, और कैप्सिकम को तो हमने रिपीट किया। पिछले साल तो ये जो बोलते रहे, किताब में लिख के देते थे, डायरी मारे आके, मैं वैसा करता था। लेकिन इस साल हमने उसको फील किया खुद। जब अंदर घुसते थे इन पौधों को, हम समझते थे कि एक प्रकार से ये क्या महसूस कर रहा है, उसको मैं ऑब्जर्व किया हूँ। अच्छा, तो जैसे अगर पॉली हाउस के अंदर में घुसा, महसूस हुआ अगर गर्मी हमको लग रही है तो हो सकता है कि इनको भी दिक्कत हो। उस तरीके से शेड नेट बंद करना, खोलना, फैन चलाना, वेंटिलेशन बराबर रखना, वो हमने अनुभव किया। पहले 2 साल वो नहीं कर पा रहे थे। पहले साल तो नहीं कर पाए थे, दूसरे साल हमने उसको प्रैक्टिकल खुद किया। पहले साल तो जो बताया वो करते चले गए, लेकिन दूसरे साल जब खुद इसमें इन्वॉल्व हुए तो बहुत सी चीजें हैं कि हमने अपने मन से किया है। ये पहले साल भी हमको बोलते थे कुछ तो समझिए, कुछ तो देखिए, तो करना शुरू कर दिए। तो वो महसूस हुआ हमको इस साल अपने मन से कुछ करने के बाद, हमको अच्छा लगा। कब क्या करना है हमको खुद ही नहीं पता, अब बार बार तो कोई गाइड करने के लिए आएगा नहीं। अब इसकी प्रैक्टिकल चीजें अगर हम देखे रहेंगे तभी तो समझ में आएगा। और पिछले साल जो हमने किया था, इस साल उसको हमने सुधार किया। इसकी वजह से जो चीजें अपना चलती रही, प्रोडक्शन भी ठीक ही ठाक निकल रहा है। तो आपके लिए सर, अभी एग्रीकल्चर में चलता है कि बहुत सारे लोग उगा लेते हैं, बहुत सारे लोग उगा नहीं पाते हैं, कुछ लोग बेच पाते हैं, कुछ लोग बेच नहीं पाते हैं। आपके हिसाब से आपके कहानी में 2 साल में आपके लिए ज्यादा मुश्किल क्या रहा है, उगाना या बेचना? मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं रहा। अगर हम लग गए तो मुश्किल तो मेरे लिए कुछ भी नहीं रहा। पहले 2 साल में जब चैलेंज था आपका, चैलेंज ये आया था कि लेके जाएंगे कहाँ, कुकुम्बर तो बेच डाले। कहाँ बेचे थे सर? मंडी में दिए, थोक मंडी में, फिर फुटकर दुकानदारों को भी देना शुरू किया।
अच्छा। और जब उनके जो ग्राहक थे जो वो लेके गए तो उसको चाइनीज खीरा के नाम से कहते तो रहे कि चाइनीज है, लेकिन जो खाया वो ढूंढता था फिर हमको फोन करता था। फिर हम हर जगह उसको कर लिए कि किसी को 10 किलो, किसी को 15 किलो ऐसे स्पॉट बना दिए। तो लोग आते थे, वो लेते थे, तो फिर डिमांड मेरी बढ़ती चली गई। समझ गया। और 2 महीना 3 महीना चला था क्रॉप, पूरा बेच के खाली हो गए, तब कैप्सिकम में आए। जब आप बेच लिए सारा तो प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पाए? एक बीमारी उसमें लग गई थी निमाटोड करके, जिसकी वजह से वो क्रॉप हमारी गड़बड़ हो गई। तो मतलब क्वालिटी खराब हो गया? क्वालिटी खराब हो गई। क्वालिटी खराब होने के बावजूद भी आप बेच पाए उसको? क्वालिटी खराब हो गई तो समझिए कि जो प्रोडक्शन था हमारा रुक गया तो फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में रहे। अच्छा, ब्रेक इवन आपने कर दिए। तब इन्होंने कहा कि कैप्सिकम पे आ जाइए, ये लंबी क्रॉप चलेगी। इसके बारे में अब कुकुम्बर को हमने छोड़ दिया। पहले तो मेरे मन में यही था कि खीरा ही बेचेंगे हमेशा, इसी को पैदा करेंगे, इसी की मार्केट बनाएंगे। लेकिन जब कैप्सिकम में आ गई, क्योंकि जमीन की वजह से कुछ पता है कि दिक्कत है, आप एक बार कैप्सिकम में आइए। जब कैप्सिकम में आ गए तो वो साल तो बड़ा संघर्ष में रहा। पैदा तो कर लिए और करने के बाद इसको बेचने में बहुत सी कठिनाइयां आई। बेच नहीं पा रहे थे आप? मतलब इतना सारा उगा लिए सारा चीज, इसको आप मार्केट तक कैसे पहुंचाऊं मैं? मार्केट तो पहुंचा तो रहे थे, प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन उसकी समझिए कि भाव नहीं मिल रहा था। क्या भाव मिल रहा था सर उस समय? 80 रुपया, 100 रुपया। शुरू में तो 1 महीना तो बढ़िया गया, 10 दिन, 1 हफ्ते तक अच्छा रेट गया। उसके बाद फिर 80, 100, 120, 110। खराब रेट है वो यहाँ के हिसाब से? 40 रुपए तक गया। अच्छा, कलर्ड कैप्सिकम 40 रुपए भी गया? क्यों गया वो? भाव गिरता क्यों है मतलब कैप्सिकम का उस समय? भाव गिरता है अगर डिमांड अगर कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो भाव तो गिर जाएगा। कौन से महीने में ऐसा होता है? ये होता है मई, फरवरी के बाद, फरवरी से स्टार्ट हो जाता है। फरवरी एंड से फरवरी, मार्च, अप्रैल। वैसे मैं कैप्सिकम पिछले साल 24 जून तक बेचा हूँ। और लगाए कब थे आप? नवंबर एंड में। नवंबर एंड से लेकर के 24 जून तक आप बेचे पिछले साल। 9 महीना हो गया। और सबसे लो डिमांड आप कह रहे हैं फरवरी के आसपास? फरवरी के बाद से डाउन होना शुरू हो गया था। ये कौन से, हम दिल्ली मंडी, लखनऊ मंडी की बात कर रहे हैं? दिल्ली की मंडी के कंपेयर अगर आप करेंगे, अगर मैं उसको लोकल सेल कर ले जा रहा हूँ तो सबसे बेस्ट है लखनऊ मंडी। समझ गया। लखनऊ मंडी में तो हमने नहीं बेचा था, लखनऊ मार्केट में बेचा था, एक प्रकार से कहिए। वो क्या डिफरेंस होता है सर? मतलब मंडी का मतलब एक आदमी किसी को आपने दे दिया, और मार्केट का मतलब कि जो जिससे लेके लोग सप्लाई करते थे, मैं वहां पहुंच गया। कैसे? एक ने मना किया, हम माल नहीं बेचेंगे, रेट सही नहीं दे रहा था, तो गाड़ी में रखे वापस ले आए घर। फिर रख के सोचे क्या करें, तो कुछ जानकारी थी नहीं। इसी में हमने कई लोगों को फोन किया, पीयूष जी है, शशांक जी को भी फोन किया, वो भी लिंक निकाले, कुछ दे पता चले। तो उन्होंने तरीका तो सब बताया, तो प्रैक्टिकल खुद मैदान में उतरा कि जाता कहाँ है लखनऊ में, माल कहाँ जाता है, कहाँ जाता है ये। तो ये पता चला कि जो होटलों में सप्लाई करते हैं उनके पास जाता है। अच्छा, कौन कौन सप्लाई कर रहा है, फिर उसको पकड़ा। तो वो मंडी से अगर लेके आ रहा है 100 रुपये, हमको यार तुम हमसे ले लो 10 रुपये सस्ते में, तो मेरी क्वालिटी देख लो। जब क्वालिटी देखा तो वो हमारे माल को पसंद ज्यादा किया। फिर क्या हुआ, जब वो मार्केट से लेके आ रहा था 80 रुपए में, मैं हमसे पूछा, हमको मैं 90 में दूंगा। कहा क्यों? हम कहा अच्छा ही बताओ, आप 80 में लेके आ रहे हो, कल उस माल की स्थिति क्या होगी? कहा नहीं खराब हो जाता। हम कहा मेरा माल आप लेके जाओगे, 3-4 दिन रखे रहोगे, तब भी नहीं खराब होगा। मैं माल दे के चला आया, पैसा भी नहीं लिया। वो कंपेयर किया उसके माल से। अच्छा, बिना पैसे लिया? बिना पैसे ले चले आए। हाँ। हमको बनाना था ग्राहक ना, तो फिर वो क्या किया कि जब उनका माल देखा, मेरा माल देखा, उनका माल होल्ड कर दिया, दूसरे दिन सड़ गया। अच्छा। मेरा माल 3 दिन तक बेचा। फिर वो 10 रुपया महंगा दिया, लास्ट एंड के बाद बता रहा हूँ। जब 60 रुपया 50 रुपया रेट था, तब मैं 70-80 रुपए में बेचा हूँ। कलर्ड कैप्सिकम का पिछले साल की क्रॉप का बात कर? पिछले साल की बात कर रहा हूँ, इस साल की बात नहीं कर रहा हूँ। समझ गया। तो आप बेसिकली क्वालिटी पे खेल गए, क्वालिटी पे अच्छा प्रोड्यूस करो, क्वालिटी पे। और फिर जो लोग आपसे खरीद के होटल सबको बेचते थे, उनसे हटा के आप सीधा होटल तक पहुंच गए। मैं वहां तक पहुंच गया, जो होटल को सप्लाई करते थे, मैं उनके पास पहुंच गया। जो होटल को सप्लाई करते हैं वो मंडी से लेके आते हैं, और मंडी से कहां से किससे लेके आते हैं, और जो मंडी वाला जो आड़ती है वो सप्लाई करेंगे उनको, वेंडर जितने भी हैं। हम उनके पास पहुंचे कि आपकी खपत कितनी है, 50 किलो का, मेरे 25 किलो बोल रहे हैं कि 70 किलो। तो पिछले साल तो मैं पूरे गाड़ी में रख के घुमा हूँ, और सबको दिया 50-50, 15-15 किलो तक भी। अच्छा, बेसिकली अभी क्या होता है कि किसान बेचता है मंडी में आड़ती को, आड़ती बेचता है सप्लायर को, सप्लायर बेचता है होटल को। आपने एक बंदे को ही हटा दिया पूरा तरीके से। सर एक बात बताइए, बहुत सारे लोग को समझना है, अभी मेरा भी क्वेश्चन है आपसे, कि मार्केट में ये प्राइस जो है इस कैप्सिकम का,
12 महीना बदलते रहता है। हाँ। अब आप मार्केट एक अच्छा पकड़, आपको आइडिया आ गया है, नॉर्थ इंडिया में ये फ्लक्चुएशन कैसे होता है, मगर मुझे करना है, ये प्लानिंग कैसे करूं, सबसे अच्छा भाव कब रहता है, नॉर्थ इंडियन मार्केट, लखनऊ मंडी, आज़ादपुर मंडी, इसका बात करते हैं। देखिए, अगर समय से पहले अब वो जो चीज हमने सीखे हैं, गए थे बेंगलोर भी, रिजवान वाले लिबाग गए थे, तो बेंगलोर की जाके हमने देखा कि दिसंबर में वहां पे क्रॉप खत्म हो जाती है, वहां अब नर्सरी लगना चालू हुई है। नॉर्थ इंडिया में तब आती है। तो हम लोग जो नवंबर में अगर लगा लिए, अगस्त में कर दिए प्लांटेशन, अगर नवंबर में मार्केट में आ गए तो हम अच्छा प्रोड्यूस कर ले जाएंगे पैसे वाइज। और इवेंट्स की वजह से भी कुछ ज्यादा इस साल कुछ है भी, इवेंट इतने ज्यादा हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ी हुई है, और डिमांड बढ़ी हुई है तो सप्लाई भी, अब इस समय प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, लोगों का देखा हूं कि ज्यादा प्रोडक्शन हो गया है। अब थोड़ा सा रेट में भी उतार चढ़ाव हो रहा है, लेकिन अभी 15 दिसंबर के बाद उम्मीद है कि 15 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक थोड़ा ये मार्केट डाउन जाएगी, फिर 25 दिसंबर से फिर उठेगी, फिर ये जाएगी 15 जनवरी तक नॉर्मल रहेगी, और 15 जनवरी से ये जाएगी मई तक, मार्केट गिरेगी नहीं, जहां तक मेरा अच्छा अनुमान रहेगा। है इस बार अच्छा रहेगा। किस आधार पर ये अनुमान है सर, मैं वो समझना चाहता हूँ। इवेंट्स की वजह से, जैसे समझाइए ये थोड़ा। शादी ब्याह बहुत हो रही है इस समय, और अच्छा। शादी ब्याह की वजह से इसके रेट बढ़ जा रहा है, डिमांड बढ़ जा रही है। इस साल, पिछले साल इवेंट्स नहीं थे, शादी ब्याह बहुत कम थे, इस वजह से रेट भी नहीं मिला, और बहुतों का सड़ भी गया। भाई हम पैदावार किए यहाँ से, अगर भेज रहे हैं दिल्ली, बाहर भेज रहे हैं, तो बहुतों को तो गाड़ी में बुक करके भेजे, दिल्ली पहुंचते पहुंचते सड़ गया पूरा माल, उनकी जेब से पैसा भी गया उसका किराया। अच्छा। जबकि मैं लोकल मंडी में उसको बेच डाला पिछले साल। अब इस साल अभी तो फिलहाल सीजन सही चल रहा है, देखते हैं आगे। तभी सर, लाइक अभी जो आप मार्केट में बेच रहे हैं, तो इवेंट्स के अलावा और कोई तरीका है प्राइस को समझने का? जैसे आपने एक बता दिया, एक साइकिल तो हो गया आपका अगस्त प्लांटिंग, तो मेरा हार्वेस्ट आ जाएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से आ जाएगा। नवंबर से आ जाएगा। नवंबर से मेरा चलेगा अभी 6 महीना, ऑलमोस्ट 3-4 महीना अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी मेरा अच्छा डिपेंड करेगा सर ये कि क्रॉप को कैसे, ये अगर हम अगस्त में लगाते हैं तो बहुत हमें केयर भी करनी पड़ती है इस प्लांट को। क्यों? अब डिजीज इतने आ जाते हैं, टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इसकी वजह से बहुत कुछ फेस करना पड़ा अगस्त में लगाने की वजह से। अब इस समय जो लगा रहे हैं तो उसमें कोई, जैसे टेम्परेचर जब डाउन हो जाता है तो शायद हम तो सीखे नहीं थे, अब जाके प्रैक्टिकल जब कर रहा हूँ तब समझ में आ रहा है कि ब्लैक थ्रिप्स एक बीमारी है। बीमारी क्या है? वो है कीड़ा कोई, वो पकड़ लिया, तब उसकी वजह से ज्यादा क्रॉप की केयर करनी पड़ रही है। अभी क्या प्रोडक्शन ले रहे हैं सर अभी तक अपना, जो पर प्लांट पर प्लांट की बात तो हमने इसकी प्लांट का कैलकुलेशन तो मैंने नहीं किया। अब 1 एकड़ में किए थे, कम से कम 2.5 टन तो भी निकल आया लगभग। कितने दिन में? नवंबर से तो मतलब अभी 10 नवंबर, 15 नवंबर से मेरा स्टार्ट हुआ है। हाँ, 15 नवंबर से लगभग 1 महीना में 2.5 टन आप निकाले। लगभग 2.5 से कम ही होगा, 2 से प्लस है, 2-2.5 के बीच में है। और इसको कैसे भेज, लखनऊ मंडी भेज रहे हैं? अभी तो हमने पिछले साल का जो मेरा अनुभव था प्रैक्टिकल करके देखा, तो इस साल हमने एक पर्टिकुलर आदमी को चूज किया जिनकी सप्लाई हर जगह होती है। आज इस साल मैं उनके साथ मिलकर कर रहा हूँ काम। अच्छा, तो एक सप्लायर खोज लिया जो गारंटी आपके फार्म से लेता है। गारंटी लिए है कि पूरा वो अच्छा रेट भी दे रहा है। क्या रेट है सर एवरेज आपका? एवरेज 2+ है, 200 प्लस, 200 रुपए प्लस किलो अभी फिलहाल इस समय। और ये मिनिमम कितना तक जाता है और मैक्सिमम कितना तक जाता है? मिनिमम तो पिछले साल 40 रुपए तक गया था, फरवरी के टाइम में। समझ गया। और मैक्सिमम तो इस साल 3.5 तक गया है, 350 रुपए किलो। तो एक बात बताइए, जो आप ये रेट बोल रहे हैं, सप्लायर बोल रहे हैं, तो ये लोग टिपिकली आपके फार्म से माल उठाते हैं, आपको भेजना पड़ता है? कैसे उसको, मैं देखिए यहाँ भाई पौधा से कट गया फल, यहाँ पे बैग में पैक वैक हो गया है, अगला स्टेप यहाँ से कैसे होता है? अभी अगला स्टेप जो मैं करता हूँ, मैं 50 किलोमीटर दूर से आता हूँ। अरे बाप रे। मैं अपनी गाड़ी से आता हूँ हर दिन? हाँ, डेली आता हूँ, तो 100 किलो कम से कम अपनी गाड़ी में लेके जाता हूँ। हर दिन 100 किलो ले जाते हैं डेली? इसका क्या लॉजिक है बताइए? लॉजिक ये है कि अल्टरनेट डे कर मैं अगर 4 दिन होल्ड कर दिया, अब फिर इकट्ठा हो गया, फिर एक ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाएगा मेरा। अच्छा। कम से कम मेरा खर्चा बच जाता है, इस वजह से जुगाड़ है। मैं लेके जाता हूँ और मैं अपने घर पे रख देता हूँ, और जिससे मैं टाई अप किया हूँ उनकी गाड़ी आती है, मेरे घर से उठा ले जाती है। तो बेसिकली फंडा ये है कि आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे बचा रहे हैं। वो भी बचा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी, मतलब जो भी आपका गाड़ी है उसमें आप डेली हार्वेस्ट कितना ले जाते हैं?
1 कुंटल 1.5 कुंटल मैक्सिमम 3-3 कुंटल तक ले गया हूँ एक दिन में? एक दिन में। और वहां से आपके घर में, वहां स्टोर कैसे करते हैं? घर है हमारा, हॉल है। एसी वैसी लगाया है क्या? एसी उसी तो लगाया है पूरा, लेकिन अब जरूरत उसकी नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं लेके गया, शाम को रख दिया, तो सुबह बता दिया, रात में बता दिया, मैसेज कर दिया, तो उनकी गाड़ी लखनऊ में घूमती रहती है, वो शाम को आएगी, मेरे घर से उठा के लेके चली जाएगी। कैसे होते हैं सर, नाम मत बताइए ये लोग का, बट कैसे बायर्स होते हैं ये बीच वाले के जो होटल को बेचते हैं? कोई कंपनीज होते हैं, कोई इंडिविजुअल बंदे होते हैं मेरे आपकी तरह? नहीं, उनकी खुद की आड़त है, कंपनी मतलब है, वो उनकी होटल में सप्लाई है और बाहर भी सप्लाई है उनकी, अगल बगल जिलों में भी सप्लाई है उनकी। तो उनके यहाँ से सब उनकी सप्लाई चेन बनी ऑल ओवर इंडिया में, जिनके साथ सब जुड़ा हूँ मैं। समझ गया। तो उनको कहीं पिछले साल हमें दिक्कत आई, जब 1 टन मेरा माल निकल गया, तो माल भेजूं कहाँ? अब दिल्ली के लिए फिर पैकिंग करूं, वो भी रास्ता सब बना लिया मैं। इस साल तो पूरा मैं अगल बगल जितने भी जिले थे, हर जगह मैं जाके गर्मियों में हर जगह सबका कांटेक्ट ले लिया, कितना खपत करेंगे ये लोग। इलाहाबाद हुआ, बनारस हुआ, अयोध्या हुआ, कानपुर हुआ, सबकी मेरे पास लिस्ट है। ग्रोवर्स की? ग्रोवर की नहीं, बायर्स की। बायर्स की। हाँ, बायर्स की। कि इनको चाहिए माल, मैं दूंगा। कितना खपत है इनकी? 1 कुंटल, वो 50 किलो। तो मैं उस चेन को भी बनाने की कोशिश किया कि मैं कैसे इसको तोड़ूंगा और पैक करूंगा, कैसे भेजूंगा। बस से भेजना है, रेलवे से भेजना है, गाड़ी से भेजना है, ये सब पिछले साल हमने इसका अनुभव ले लिया। उस अनुभव के आधार पे इस बार जिसको मैं पकड़ा हूं, तो उनका सब कांटेक्ट हर जगह है, उनकी सप्लाई चेन ऑलरेडी है बनी हुई। तो मैं भटकने के बजाय मैं जोड़ दिया। बहुत से लोग हैं, उनसे माल नहीं लेना चाहेंगे, हमसे ले सकते हैं डायरेक्ट। वो भी लेते हैं लोग? लेते हैं, लेकिन अभी उसके बारे में काम स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कि बहुत से लोग हैं जो उनसे नहीं लेना चाहेंगे, हमसे ले लेंगे। समझ गया। लेकिन उनको छोड़ेंगे नहीं, हम मिला के चलेंगे। और ये जो पैकेजिंग से ऐसे ही भेजते हैं आप? अभी तो ठंडियों में तो इसी में चल रहा है। समझ गया। जब गर्मी आती है, अगर मैं बाहर भेजना है, तो वो जो बॉक्स आता है, अपनी लखनऊ लोकल में तो इसी पैकिंग में पूरा सीजन गया। हाँ, ज्यादा दूर नहीं जाना है ना, कहीं नहीं जाना है। लेकिन जब बाहर आया तो हमने 20-20 किलो का जो भिंडी का कार्टून आता था, उसमें रख हमने पैक करके भेजा है। और आप एक और चीज बोले थे कि जो दूसरे के कैप्सिकम है उनका जल्दी सड़ जा रहा था, और आपका मतलब ज्यादा दिन टिक रहा था, शेल्फ लाइफ जो हम कहते हैं। सेल्फ लाइफ इसकी जो ठंडियों में गर्मियों में थी, तो हमने बहुत लोगों को देखा जो कोल्ड स्टोर में रखे रहते थे। आप नहीं रखते हैं? हम कोल्ड स्टोर में नहीं रखे। पहले तो हमने एसी में रखा। एसी में रखा तो एसी में मॉइस्चर खत्म हो जाता था। ये सब ज्ञान हमने पीयू सर से लिया था। कब मॉइस्चर खत्म हो जाएगा तो जो बोरा होता है उसको गीला करके उस पन्नियों में ढक देते थे। एसी चलती थी, सुबह तक बोरा सूख जाता था, लेकिन इसकी नमी बरकरार रहती थी। इसको तो ऐसे बनाए। और जब गर्मी मध्य आई तो कोल्ड स्टोर का माल अगर मार्केट में गया, खपत हो गई तो खत्म में ठीक है, लेकिन अगर वो एक दिन होल्ड कर दिया, उन्होंने नहीं बेच पाए, तो दूसरे दिन सड़ जाता था। फिर हमने इसको कूलर में रखा, टेम्परेचर जुगाड़, मतलब कि उसको टेम्परेचर को हमने नॉर्मल में ही रखे, लेकिन 24 घंटा रातों दिन मेरा कूलर चलता था पानी के साथ में, जिससे वो सड़ा भी नहीं, कम सड़ा और कलर भी आया, टिका भी रहा 10-10, 15-15 दिन तक गर्मी में। कूलर की वजह से उससे क्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता? क्वालिटी और बेहतर हो गई, कलर क्वालिटी तो अच्छा है यहाँ पे। ठंडी में गर्मियों में रेड में कलर नहीं आता है जल्दी, वो रहता है, वो काले काला रहता है, लेकिन 10 दिन बाद कलर आ गया उसका। सही है। एक और चीज जो बहुत सारे लोग को लगता है कि जो पेमेंट साइकिल होते हैं, टिपिकली जो मंडी में बेचते हैं, अड़त में आप बेचते हैं, सप्लायर को बेचते हैं, सबको सबके पैसे देने के तरीके अलग होते हैं। आपका वो साइकिल कैसे चलता है? पैसा मिल जाता है टाइम पे? पिछले साल तो हमने कहीं उधार बेचा ही नहीं। अच्छा। सब नगद, सब कैश पे। हाँ। पैसा दो, माल लो। अच्छा। पिछले साल हमने कुछ नहीं किया। इस साल जिनसे जुड़ा भी हूँ तो वो है बड़े, उनकी गुडविल भी मार्केट में अच्छी है, तो इस वजह से तो वहाँ पेमेंट कोई झंझट नहीं रहती। क्रेडिट पे लोग बेचते हैं माल, लेकिन पैसा मिल जाता है टिपिकली सेम डे नहीं, एक हफ्ते में, 3 दिन, एक हफ्ता जो हुआ, ज्यादा हुआ हिसाब हो जाता है, एक हफ्ते में हिसाब हो जाता है। और बताइए सर, अगर मार्केटिंग के बारे में, स्पेशली हम कैप्सिकम का बात करते हैं, क्योंकि अभी इसका मार्केट धीरे धीरे मेरे हिसाब से बढ़ रहा है। आप भी बोले कि कई सारे लोग आ रहे हैं। अगर हम साउथ इंडिया में बात करें तो बहुत उत्पादन मिलता है, लाइक इसका प्रोडक्शन काफी हाई रहता है, बट वहाँ मार्केट भी फार्म से उठा लेते हैं लोग। यहाँ पे अभी मार्केट कैसा बढ़ रहा है, और अगर मार्केटिंग किसी को करना है कैप्सिकम का जो उगा रहा है, वो कैसे स्ट्रेटेजिकली कर सकता है इसको? देखिए, मेन मंडी तो दिल्ली है, लेकिन लोकल में भी लखनऊ में भी इसकी खपत है। जब 15 टन हमने पिछले साल करीब बेच डाला,
15 टन अकेले। तो इसका मतलब कि और बहुत से लोग होंगे बेचे होंगे। और बाहर भी वही तो मैं देखा था कि इसकी मार्केटिंग में कैसे करूं अगर हमको खुद ट्रेडिंग में आना हो। आप उस एंगल से सोचे? उस एंगल से मैं सोच रहा था कि पैदावार तो मैं कर रहा हूँ, पैदा लोग बहुत से किसान पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसका पैसा उनको मिलता नहीं, बेच ही नहीं पाते। आज भी है, आज भी है भैया। अच्छा, हमको तो प्रोडक्शन से अच्छा मार्केटिंग में अच्छा लग रहा है। ये बताइए क्यों सर? क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग कहते हैं कोट है, उगाना सबको आता है, बेचना किसी को नहीं आता, ये एग्रीकल्चर में बहुत लोग बोलते हैं। हाँ, ये सच है। किसान इतनी मेहनत करता है, उसको मेहनत का पैसा नहीं मिलता। आज भी लखनऊ में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिस कैप्सिकम का हमको 100 रुपए मिल रहा है, दूसरे किसान को 40 रुपए मिल रहा है। क्या एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपने, और उसमें मतलब अंतर क्या मेजर? अंतर कुछ नहीं है, बस खाली वही है कि वो गए, बहुत से ऐसे हैं जो मंडी में बैठे हुए हैं, आपसे फोन पे करेंगे, ये रेट लेंगे हम, आप गाड़ी में लाद लिए, लेके गए, 100 की बात किए, नहीं 100 में तो नहीं, 60-65 दे पाएंगे। किसान इतनी दूर से गया है, मेरे पास तो कई लोग मिले थे, ऐसे लेके गया तो क्या करेगा, बेच देता, उसी बीच में चला आया था। लेकिन मैं गाड़ी में से माल उतारने के बाद जब जो बात किया उन्होंने, नहीं दिया तो मैं गाड़ी में फिर वापस रख लिया, माल लेके चला आया अपने घर पे, फिर नहीं दूंगा। क्या करते हैं? क्या करते, फिर बेचा मैं। अच्छा, खुद बेचा मैं। वो जहां बेचते थे हमको मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फिर मैं छोड़ा नहीं, पूरे लखनऊ भर में हर जगह हर दुकान पे दे के आया, तो उस दिन पैसा लेके आया, जो वो लोग करते थे। उनका काम आपने कर डाला, वो हमने किया। ये पूरी चेन बनी हुई है। अगर प्रोडक्शन हमारे पास ज्यादा है तो अगर हम इसमें आएंगे तो वो चीजें नहीं कर पाएंगे। हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, मार्केटिंग भी कर रहे हैं, हर चीज को देख रहे हैं, तो आदमी कहाँ करेगा अकेले। तो किसान को किस पे फोकस करना चाहिए था सर? अगर प्रोडक्शन बढ़िया कर रहा है वो, तो मार्केटिंग, अच्छे लोग मिल गए, अच्छे लोगों से अगर संगत हो गई, सबसे बढ़िया। नहीं तो मार्केट में लेके जाएंगे तो जैसे आप बेच डालेंगे तो वैसे वही भाव पे मिलेगा। इस साल का क्या आपका टोटल प्रोजेक्शन, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर पूरा क्रॉप साइकिल में? सोचे तो थे अच्छा खासा, लेकिन थोड़ा सा वही एक ब्लैक थ्रिप्स की वजह से, थ्रिप्स भी प्रॉब्लम होता है बहुत कैप्सिकम में, इसी की वजह से थोड़ा सा मनोबल डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो लगभग 15 टन 20 टन इस साल भी 20 टन हो सकता है आपका? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अभी ऐसे कैसे बोलते हैं, अभी मुश्किल है। सर मैंने जो अभी तक आपसे बात करके सीखा है 15-20 मिनट में, कि सबसे पहले आप मैदान में उतरे हैं, आज 1 साल आपने जब स्ट्रगल किया, उसके बाद 1 साल मेहनत भी उतना ही किया है, तब आपको जाके मार्केट का एक आइडिया मिला है। वही जो ग्रोअर 60-70 रुपये पर किलो बेच रहा है, शायद आप अगर 100 रुपये पर किलो बेच पा रहे हैं, तो आपका 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपए का अंतर होता है। सर सबसे पहले तो 2 चीज़ें समझना चाहता हूँ। आप जो मैदान में उतरते हैं, मंडी में जाते हैं सुबह 4-5 बजे, वहाँ पे होता क्या है, मतलब एग्जैक्टली बताइए मुझे कि क्या क्या होते हैं वहाँ, कौन कौन आते हैं, क्या सिस्टम चलता है? जिस आदमी को मंडी का कोई आइडिया नहीं है, उसने कभी कुछ देखा नहीं है, अपने अनुभव से थोड़ा वो समझाइए। हम तो पहले 1-2 बार जब मंडी गए तो देखा कि जिसको मैं माल दे रहा हूँ, अगर वो हमसे 100 रुपये में ले रहा है, तो सामने वाले को 150 में 180 में बेच रहा है। सेम मतलब आपसे लेके इधर बेच रहा है? हाँ, वहां मैं पहुंचा, वो हमसे ले लिया 100 रुपए में। अच्छा। और वहीं पे बैठे बैठे देख रहा हूँ, अगर मैं 1 कुंटल माल लेके गया, तो किसी को 150 में, किसी को 180 में, फट से पूरा खत्म, और नगद पैसा हमको दे दिया, मैं चलाया। फिर मेरे दिमाग में आया ये कि अगर ये लोग आ कहाँ से रहे हैं, तो जो मंडी है, मंडी में अगल बगल के जिलों से लोग आते हैं, जो पैरोकार जो सब्जी का बेचते हैं लोग, तो वो लोग आते हैं, वहां से लेके जाते हैं। एक समय ऐसा आया जब रेट हमको सही नहीं मिल रहा था, तो मैं गाड़ी लेके गया सुबह 4 बजे मंडी में, तो गाड़ी की डिग्गी खोल दिया। वही सब माल जितने में वो लोग बेच रहे थे, रिटेल कर रहे थे, मैं एक प्रकार से रिटेल कर गया वहां पे। वही हमको मालूम पड़ा कि लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, आप डिक्की से ही बेच लिया, अड़त को नहीं बेचा? अड़त को नहीं बेचा, गाड़ी की डिग्गी खोल दिया। अड़त वाला आपको कुछ बोला नहीं? क्या बोलेगा वो? आप मंडी में जाओ, अगर आपका परिचय है, अगर आपको जानकारी है, तो 25 रुपए कितना पर्ची कटती है। क्या चीज की पर्ची कटती है? जगह पर रख के खड़े होकर बेचने के लिए। कोई भी किसान 25 रुपए का? हाँ, अभी हमने रेट क्लियर नहीं किया है। कोई भी किसान जाके वहां पे मंडी में अपना सामान बेच सकता है, वहां मंडी का पर्ची कटा के। किसी को भी? किसी को नहीं, पर्टिकुलर जगह पर रख ले, जो आ रहे हैं देख के लेके जाएंगे। ये हमने किया। तो आपने अपनी डिक्की में खोल, गेट के बाहर डिग्गी में खोल लिया, सबको आए, आ रहे देख रहे, 10-10 किलो का पैकेट बनाया था। अच्छा, कि कम जितना कम से कम 10 किलो से कम नहीं बेचेंगे। कि तराजू में लेके नहीं गया था, 10-10 किलो का पन्नी बनाया था, गाड़ी में रखा था, 2 कुंटल माल एक दिन में चलाया मैं। तो वो हमको वहां से अनुभव ये मिला
कि मंडी में जो लोग आते हैं अगल बगल जिलों से आते हैं लोग, और 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर से आते हैं। सपोज करिए हैदरगढ़ हुआ, सीतापुर हुआ, और बाराबंकी हुआ, यहाँ के जो मेन वाले हैं वो लोग आते हैं, वो खरीद के वहां से लेके जाते हैं। हम उनके डायरेक्ट टच में आ गए, सबका नंबर मेरे पास आ गया। अब वो मंडी के बजाय पसंद करते हैं हमसे लेना, हमसे माल फ्रेश मिलेगा उनको। सही बात है। अब जो 20 रुपया 25 रुपया का डिफरेंस, अगर मैं 20 रुपया का डिफरेंस बचा ले जा रहा हूँ तो अच्छा खासा पैसा बचाऊंगा, तभी तो जब मार्केट में रहूंगा, खुद मेहनत करूंगा तब। उसके लिए 4 बजे उठना और रात में 11 बजे सोना, लेकिन ये हमेशा तो नहीं चलेगा ना। इसके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, किसी और को इन्वॉल्व करूँ, या तो फिर मार्केटिंग में रहूँ, प्रोडक्शन में कुछ और रहे, प्रोडक्शन भी कर रहा हूँ, मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। अभी आप सब खुद करते हैं? अभी तो फिलहाल सब कुछ कर रहा हूँ, जब तक वो एक बार पकड़ नहीं आ जाए, प्रॉफिट नहीं दिखने लगे। क्योंकि अभी भी सर मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये मेहनत कर रहे हैं, बट वो अभी भी प्रॉफिट मेजर देखना बाकी है। तो जब तक वो आप कर नहीं ले, ये मेहनत आपका चलते रहेगा। इतना मैं जानता हूँ कि अगर सब कुछ सही रहा तो मैं कर ले जाऊंगा। अगर लगन से अगर आप लगे हैं और आप सीखने के लिए तत्पर हैं, फिर असफल नहीं होगे। क्योंकि सर अभी क्या है ना कि पॉली हाउस, लोग को लगता है कि पॉली हाउस में गलती की फेल्ड कॉन्सेप्ट है। आपको पॉली हाउस लगता है कि एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि क्या? मतलब पॉली हाउस तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए, कॉन्सेप्ट तो कोई बुरा नहीं होता। अगर आप सोचें कि किसी के भरोसे कोई काम करा ले, जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे। हमारे जो बच्चे हैं काम कर रहे हैं, सब उसी तत्परता से करते हैं, मैं इनके साथ हमेशा लगा रहता हूँ। खुद उनको महसूस नहीं होता, वो खुद देखते हैं, वो लगन से खुद काम कर रहे हैं। ये जो हमारे हैं, ये इन्होंने ही 1 साल सीखा कि कैसे बेड बनती है, कैसे धागा होता है। बुला लीजिए, दिखा दूं। और ये दोनों हमारे मेहनती, इधर आओ भाई। इनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ा दोबारा। बेड बनाने से लेके सब कुछ। आज ही आना, तो आज ही कोई। ये पॉली हाउस जब स्ट्रक्चर बन रहा था, इधर आओ भाई, ये समझिए ये हमारे दाहिने हाथ, राइट हैंड है ये। अच्छा। अगर इधर आओ, बैठो। जब स्ट्रक्चर बन रहा था, कौन ऐसा चीज है जो इनको जानकारी नहीं है? सब कुछ A to Z, जमीन की खुदाई से लेके और एक नट बोल्ट तक। अगर हमें कोई फागर चौक है या कोई दिक्कत है तो हमें किसी कंपनी वालों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये लोग कर लेते हैं। सब जानते हैं। कैसे सिखाया इनको आपने पूरा? ये खुद, इनके अंदर लगन थी। अच्छा। ये खुद खेती करते हैं, बगल में घर है इनका गाँव। इनको लगन थी, हम बस एक बार बता दीजिए तो सब कुछ। अभी 10 दिन के लिए गए थे घूमने के लिए, इनको जबरदस्ती फोन करके बुलवाए, हमें तुम बाहर क्यों जा रहे हो, इधर आओ, यहीं पे आओ, सब कुछ तुमको यही मिलेगा। आज ये एक और प्रॉब्लम है कि लोग को ऐसे लोग भी नहीं मिलते हैं, फार्म मैनेजर लेवल के जो है। जब आप अच्छे लोगों के साथ अच्छा करेंगे ना, खुद रहेंगे सब साथ में। एक परिवार की तरह है हमारे। उसी तरह। सही बात है। अभी सर मार्केटिंग का मैं आपसे चाहता हूँ, अभी आप अगले 1 साल जो मेहनत करने वाले हैं, जो प्लानिंग करने वाले हैं, अगर वो बिगिनर को आपको सिखाना है, मैं से मानो मैं खेती में आ रहा हूँ, मुझे आपको बताना है कि ऐसे ऐसे करना है, या फिर ऐसे ऐसा आपका एक्सपीरियंस है मार्केटिंग को लेकर, कैप्सिकम के लिए, वो आप कैसे बताएंगे लोग को, कैसे करना चाहिए? एक समरी में बता रहा हूँ पूरे जो हम लोग का डिस्कशन हुआ उसका। देखिए, जब तक अगर आप मार्केट नहीं जाएंगे, मार्केट में कूदो, देखेंगे नहीं, चीजें निकाल नहीं पाएंगे। आपको उतरना पड़ेगा मैदान में खुद। एक कैप्सिकम की खाने वाले कौन है, इसकी सप्लाई कहाँ हो रही है, उस चेन को अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर जाइए एक आदमी को देके चले आइए, जो पैसा देगा अपना लेके चले आइए। अगर मुनाफा आपको कमाना है तो मैदान में तो आपको आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजों को। आपने क्या समझा सर इस गेम के बारे में पूरा अभी तक? इस गेम के बारे में यही हमने समझा कि पूरी मंडी को हमने समझा, जो डिफरेंस है। अगर कोई भी एक आदमी को ले जाके माल पर्टिकुलर दे रहा है, और खुद मैं अगर चीजों को समझा हूं, तो कम से कम 20 रुपए का डिफरेंस मैं निकाला हूं। वो 20 रुपए अगर उसको बचाना है तो आपको समझना पड़ेगा चीजों को। आज तो आप 1 एकड़ में कर रहे हैं, मानो कल 10 एकड़ में कोई कर रहा है, तो वो प्रोडक्शन इंटू 20 रुपए पूरा मल्टीपल एक्स्ट्रा होगा आपका। तो अभी तो 4 लाख है, कल हो सकता है 8 लाख, 12 लाख, 16 लाख, 20 लाख रुपए हो जाए। बचत तो ऐसे ही आएगी, बचत भी होगी, एक्स्ट्रा वो आपका प्रॉफिट रहेगा, जो आपका ब्रेक इवन है, जो आता है गेहूं का, उसके बारे में बता रहे थे। एक और जो चीज़ बहुत जो लोग को लगता है कि वो फार्म पे नहीं आएंगे तो काम चल जाएगा। आप डेली 50 किलोमीटर आते जाते हैं, ऊपर पीछे आगे पीछे करते हैं फार्म के लिए। सबसे पहले ये आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, और दूसरी बात, क्या ये ज़रूरी है जो लोग आ रहे हैं हर दिन फार्म आए वो? देखिए सर, अगर प्रैक्टिकल खुद हम नहीं आके देखेंगे, जो हम अनुभव करेंगे। अब ये लोग तो है, इन लोगों को तो पूरा सिखा दिया हूँ, सीखे हैं खुद, मैं इनसे भी सीखता हूँ।
ये प्रैक्टिकल खुद खेती किए हैं, बहुत सी चीजें हमको नहीं पता होती है, ये बताते हैं कि ये बीमारी लग गई है, ये सुंडी, कैटरपिलर को सुंडी बोलते हैं यहाँ पे, तो सुंडी लग गई है, तो ये ज्यादा इनको अनुभव रहता है। तो मैं आता हूँ प्रैक्टिकल, अगर मैं देखूंगा, अगर मैं किसी दिन नहीं आता तो हमको अच्छा नहीं लगता, हमको नींद नहीं आती है। मैं रात में सुबह, कभी कभी तो मैं सुबह 4 बजे आ गया हूँ, अच्छा, कभी कभी रात में 12 बजे भी आ जाता हूँ। ये लोग जानते हैं कि जब मन करेगा तब आ भी सकते हैं ये, लेकिन पूरी जिम्मेदारी, पूरा शेड्यूल बना के रखे हैं, कब क्या चलना है, कब न्यूट्रिशन चलना है, कब खाद चलनी है, करता धरता ये लोग हैं। डेली का हार्वेस्ट भी लिखते हैं आप लोग, जैसे सब 7 तारीख को 90 केजी लाल, 90 केजी पीला, टोटल 180 केजी। जैसे 8 तारीख को 180 केजी लाल, 140 केजी पीला, 320। मतलब क्या हिसाब से आप कितना निकालते हैं? एक दिन गैप देकर तोड़ रहे हैं। अच्छा, अल्टरनेट डे। रीजन क्या है ना कि मैं डेली वहां से आता हूँ तो अपने गाड़ी से लेके चला जाता हूँ, जो माल पड़ा रहता है नेक्स्ट डे लेके चला जाता हूँ। तो अभी तो अल्टरनेट डे चल रहा है, इसी वजह से एकाएक लोड भी नहीं होता और एकाएक मंडी में एक साथ लेके जाता भी नहीं। ज्यादा लेके जाइए तो रेट भी अच्छा नहीं मिलता है, और अगर कम कम लेके जा रहे हैं और डेली लेके जा रहे हैं तो बेच भी दे रहे हैं, पैसा भी निकल आ रहा है, और ये माल खराब होने वाला कोई मतलब है नहीं ठंडी में। सही बात, कलर आ जाता है बढ़िया। एक आखिरी चीज, अब इनको जो आप ट्रेनिंग दिए हैं, ये एक संभाल लेते हैं काफ़ी सारी चीज़, 2-3 लोग हैं, पूरा अंडरस्टैंडिंग है, जो ये ट्रेनिंग आप कैसे दिए, और जो लोग अभी ट्रेनिंग देना चाहते हैं अपनी टीम को, फार्म मैनेजर को, लेबर को, जनरली वो कैसे दे सकते हैं? जो हमारे एग्रोनॉमिक्स पीयूष जी हैं, उन्होंने एक डायरी बना रखी है हमारी, वो पूरा शेड्यूल बना के रखे हैं। मैं इनको बताता हूँ, मैं इनसे फॉलो अप लेता हूँ, बस प्रॉपर तरीके से उस चीज को हमने फॉलो करते चलाया पिछले साल। अब इस साल कुछ अनुभव भी हो गया, कुछ देखा क्रॉप में कोई गड़बड़ी है तो फोटो खींचा, फोटो इनसे इनको लगता है कुछ दिक्कत है, ये हमको फोटो भेज देते हैं, मैं उनको भेजता हूँ, कुछ वीडियो बना के भेजता हूँ, तो उससे वो समय पे आ भी जाते हैं, देख लेते हैं क्या दिक्कत है क्या नहीं, और बाकी संभालते सब यही लोग हैं। पूरा हो जाता है सिस्टम पूरा, क्योंकि देखिए टीम के साथ काम करना और टीम से अगर तालमेल ना रहे तो नहीं अच्छा लगता। मैं तालमेल बना के रखता हूँ कि भाई अंदर जा रहे हो तो देखो, जो तुम्हें महसूस हो, तो ये लोग करते भी उसी तरीके से हैं। आगे क्या प्लान है सर? मतलब अभी अगला क्रॉप आ रहा है, कैसे आप अप्रोच करने वाले हैं? प्रॉफिट का क्या आपका गोल है? अभी सर, अभी तो पिछले साल सीखा, इस साल प्रैक्टिकल करके थोड़ा सा उत्साह वर्धन हुआ है। कुछ चैलेंजेस हैं, ये ब्लैक थ्रिप्स की वजह से भी देखता हूँ क्या होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, जब हम क्या, ये कोई भी अछूता नहीं है, अब इससे कैसे बचेंगे, अभी उसी पे चल रहा है, क्या किया जाए। बढ़िया, चलिए सर, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा हम वापस आएंगे तो आप काफ़ी प्रॉफिट पे रहेंगे, बड़ा स्केल कर रहे होंगे, एंड आपका जो भी अनुभव है उसको शेयर करने के लिए शुक्रिया। काफ़ी अच्छे से आपने टीम को ध्यान रखा है, काफ़ी मेहनत आप कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत आगे बढ़े आप। शुक्रिया सर।